प्रस्तुत है चित्रांश। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छली और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हम हर बार आपको जब गाना गाते हुए सुनते हैं, आप एक ही गाना गाते रहते हैं, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आखिर ऐसा क्या बदल गया है? हाँ, ऐसा क्या बदल गया है दादाजी? अरे ऐसा कैसे नहीं बदला इंसान? वो हमारा जमाना था। हमारे जमाने में पूरा परिवार संयुक्त रहता था। इंसान मानवता की मूर्ति था। और आज का इंसान नहीं बदला। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कहते हो इंसान नहीं बदला। हमारे जमाने में एक महिला के सम्मान के लिए पूरी महाभारत हो गई, नहीं बदला इंसान। हाँ दादाजी। अरे आज के बच्चे बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करते, माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। क्या नहीं बदला जमाना? हमारे जमाने में संतान पैदा होती थी, श्रवण कुमार, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और एक आज का इंसान आधुनिक युग में जी रहा है। बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं और आज का युवा नशे में ग्रस्त हो रहा है। युवा हमारे समय हुआ करते थे। शहीद भगत सिंह, जिन्होंने देश की आजादी को दिलाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और एक युवा और हुए, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्हें पूरा भारत युवा दिवस के नाम से मनाता है। अरे हाँ दादाजी, आज भी तो युवा दिवस ही है। पर दादाजी, ये युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की याद में ही क्यों मनाया जाता है? हाँ दादाजी, क्यों मनाया जाता है? आज ही के दिन ये इन्हीं की याद में क्यों मनाया जाता है? अरे बेटा, स्वामी विवेकानंद जी वो महान इंसान थे जिन्होंने मात्र 39 वर्षों में अपने भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित कर दिया। अच्छा। एक बात की बात बताता हूँ। जननी जन्मभूमि दोनों ले जाओ, एक ले चलते हुए देखा वो वाला।
सुना जिसमें आप कुछ रिलीजन की बात कर रहे थे। कौन सा रिलीजन? मेरा नाम नरेंद्र नाथ दत्ता है। मैं भारत देश से हूँ और मेरा जन्म हिंदू धर्म के कायस्थ कुल में हुआ है। कायस्थ कुल? कौन कायस्थ? ये कायस्थ कुल क्या होता है? जी हाँ, कायस्थ एक समुदाय है जिसकी उत्पत्ति भगवान श्री चित्रगुप्त जी से हुई है। चित्रगुप्त जी? ये चित्रगुप्त जी कौन है? चित्रगुप्त इस सृष्टि के प्रथम न्यायाधीश हैं और वो ब्रह्मा जी की काया से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मदेव हूं। मेरे ही द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है। एक समय ब्रह्मा जी के पास यमराज जी दौड़े दौड़े चले आए। आयुष्मान भव। जी प्रभु। धर्मराज यमराज, हमने आपको एक कार्य सौंपा था। इस सृष्टि की मानव जाति के कर्मों का परिणाम आपको उनको प्रदान करना था। क्या हुआ उस कार्य का? जी प्रभु, मैं आपके दिए हुए आदेश का पूर्ण पालन करूंगा। किंतु प्रभु, आपके द्वारा रचित सृष्टि में अनंत योनियां हैं जिनका कर्म अनुसार फल प्रदान करना मुझ अकेले के लिए संभव नहीं है। अतः मुझे एक सहयोगी प्रदान किया जाए जो बुद्धिमान हो, तर्कसंगत हो, न्यायप्रिय हो और मुझे न्याय लेने में सहयोग प्रदान कर सके। तथास्तु। नहीं हो गया? शांति अंतरिक्ष शांति, शांति शांति यमराज की जाते ही ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए। शांति ब्रह्म पूरे के पूरे एक वर्ष तपस्या के पश्चात उन्होंने एक वर्ष बाद पूरी की पूरी एक वर्ष तक तपस्या करी। फिर एक काया का जन्म हुआ।
माता पिता को नहीं जानता, किंतु आपकी काया से उत्पन्न हुआ आपका अंश हूँ। कृपया आपकी मुझे कोई पहचान दे, साथ ही आदेश दे मुझे क्या कार्य करना है। प्रभु, बस तुम मेरी माया, मन की माया से प्रकट हुए हो एवं तुम मेरी 17वीं संतान हो। क्योंकि तुम्हारा जन्म कलम और दवात के साथ हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चित्रगुप्त होगा। जय हो प्रभु। तुम्हें मैं धर्मराज यमराज का संयोगी घोषित करता हूं। आज्ञा प्रभु। मेरे द्वारा रचित सृष्टि की मानव जाति, जीव जंतु, देहों के कर्मों का पाप पुण्य का लेखा जोखा तुम्हें रखना होगा एवं वह लेखा जोखा तुम्हें यमराज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। जिससे कि वह उनके मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म एवं स्वर्गलोक या नर्कलोक का परिणाम घोषित करेंगे। अवश्य प्रभु। प्रभु, आपने बहुत ही महान कार्य मुझे सौंपा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। भगवान चित्रगुप्त जी ब्रह्मा के 17वें और अंतिम मानस पुत्र हुए। चित्रगुप्त जी के 2 विवाह हुए। चित्रगुप्त जी के 2 विवाह हुए। प्रथम पत्नी का नाम इरावती हुआ और द्वितीय पत्नी का नाम नंदिनी हुआ। ऐरावती के 8 पुत्र हुए। माथुर, गोड, भटनागर, सक्सेना, अध्यस्त, दिवाकरण और कुलश्रेष्ठ। दूसरी पत्नी नंदिनी के 4 पुत्र हुए। श्रीवास्तव, सूरजध्वज, वाल्मीकि और अष्टाना। ये सभी कायस्थ कुल में जन्म लिया। भगवान चित्रगुप्त के कार्य मानव जाति के कर्मों के लेखा जोखा रखने का रहा। इस सृष्टि पर अनेकों जीव हुए। इन जीवों में सबसे उत्तम जीव मानव जीवन हुआ, जो अपनी बुद्धि, कौशल और शौर्य के बल पर हर कार्य को आसान बना देता है। किंतु यह मानव जीवन आज अनेकों विसंगतियों में लिप्त हो रहा है। समाज में कुरीतियां व्याप्त हो रही हैं। संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। बालक युवा अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। बच्चे बाल्यकाल से ही मोबाइल में लिप्त हो जाते हैं, तो उनको अपने संस्कारों का बोध नहीं होता। उन्हें अपने जीवन के मूल्य उद्देश्य का भी ज्ञान नहीं रहता है। वे बड़ों का आदर, सम्मान, सेवा भूल जाते हैं। समाज में
महिलाओं बहनों पर उत्पीड़न अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। युवा जिन पर राष्ट्र प्रगति निर्भर है वे नशे में ग्रसित हो रहे हैं। इस कारण मनुष्य जाति खतरे में है। सभी के लिए एक संदेश है कि हम सभी पुनः संयुक्त परिवार में संगठित हों, जिससे मूल संस्कारों को पहचानें, बच्चों को अपने माता पिता बड़ों के आदर, सेवा और सम्मान सिखाएं, मनुष्य एक दूसरे के सम्मान और अधिकारों को पहचाने। युवा जिन पर राष्ट्र की प्रगति निर्भर है वे इस तरह से अपने आप को तैयार करें कि हम एक नव राष्ट्र की कल्पना करें, जिसमें हम पुनः विश्व गुरु बने, होने की चिड़िया दिखाएं। देवों के देव अवतारी है कलम दवात कर धारी। देवों के देव अवतारी है कलम दवात कर धारी। तीन लोक में इनकी जय, तीन लोक में इनकी जय, लीला बड़ी महान। जय चित्रगुप्त भगवान, 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 जय चित्रगुप्त भगवान। बोल चित्रगुप्त भगवान की। हम आपको बताना चाहेंगे चित्रांश ड्रामा के अंतर्गत ब्रह्मा जी का रोल अदा किया नितिन नरेश जी ने। यमराज का रोल अदा किया नीरज कुलश्रेष्ठ जी ने। चित्रगुप्त भगवान का रोल अदा किया कमल कुलश्रेष्ठ जी ने। विवेकानंद जी का रोल निभाया हिमांशु भटनागर जी ने। वृद्ध व्यक्ति की भूमिका में रहे प्रमोद श्रीवास्तव जी। शिकागो सम्मेलन के अंतर्गत विदेशी व्यक्तियों की भूमिका निभाई विनोद सक्सेना, उर्मिला सक्सेना, रुचि जौहरी तथा विशाल सक्सेना ने। युवाओं के अंतर्गत युवक की भूमिका को अदा किया अभिषेक सक्सेना, शुभम सक्सेना, यथार्थ सक्सेना, मोनिका श्रीवास्तव, एंजल सिंह रावत तथा श्रेयस सक्सेना ने। चित्रगुप्त जी की पत्नियों का रोल अदा किया ईरावती जी का श्रीमती वंदना सक्सेना जी ने। नंदिनी जी का डॉक्टर शिक्षा कुलश्रेष्ठ जी ने। डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ जी। ड्रामा के अंतर्गत मेकअप आर्टिस्ट रहे परमेंद्र सक्सेना जी तथा साथ ही नेहा माथुर जी। ड्रामा के अंतर्गत गीत की भूमिका निभाई अक्षय जी ने और साथ ही एलबीएस स्कूल के कुछ बाल कलाकारों ने भूमिका निभाई भगवान चित्रगुप्त की संतानों के रूप में। और सबसे महत्वपूर्ण चित्रांश नाटक के निर्देशक डायरेक्टर रहे
विवेक शर्मा जी, डायरेक्टर कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा। एक बार जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए। वो कहते हैं ना कि बिन खंजर बिन तलवार युद्ध लड़ने में समर्थ हूं, मैं कलम से पराजित कर दूंगा, मैं कायस्थ हूं। एक बार जोरदार तालियां कायस्थ होने पर। और मैं आपसे कहूंगा गर्व से कहो, और आपको बोलना है मैं कायस्थ हूं। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। वाकई में कलाकारों को देख करके लग रहा है कि आज ये सभी जीवंत उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने इस नाटक के, इस ड्रामा के माध्यम से सभागार में एक समा बांध दिया। जी हाँ, विवेकानंद जी की जीवनी और भगवान चित्रगुप्त जी का पूर्णतया दर्शन आज इन नाट्य के माध्यम से चित्रांश बंधुओं को हुआ, और ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव के पल है।